बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ और ये है चिकन मलाई बोटी। इतने आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि उम्मीद है ये चीज़ बनाने के बाद आप रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे, आप अपने घर में ही चिकन मलाई बोटी बनाएंगे और मज़े ले ले के खाएंगे। इंशाल्लाह बहुत ही लजीज बनेगी। तो चलते हैं जी, हम कढ़ाई चढ़ा लेते हैं चूल्हे पे। आधा किलो से ज़्यादा तकरीबन 800 ग्राम हमने चिकन लिया है बोनलेस। तो इसमें आपने 3 चम्मच ऑयल डाल देना है और 3 चम्मच में 2 चम्मच आपने डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। अब ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो है इसको हल्का सा सौते करना है। उसके बाद आपने इसमें डाल देना है चिकन, लेकिन इसको थोड़ा-सा पका लें ताकि इसका पानी जो है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन इसकी खुशबू अभी बाकी रहे। चिकन आपने डाल देना है। अब चिकन की आपने अच्छी तरह से इसमें भुनाई करनी है। चिकन को आपने खूब इसमें भूनना है ताकि चिकन की जो अपनी एक स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए, चिकन का जो पानी है वो भी ख़त्म हो जाए और चिकन का जो कलर है वो भी चेंज हो जाए। नमक आपने हस्बे ज़ायक़ा डालना है। मैं आधा चम्मच डाल रहा हूँ। ये तकरीबन 800 ग्राम जो है ये चिकन है, 750-800 ग्राम। तो अब आधा चम्मच मैंने डाला है। अगर मुझे बाद में ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें थोड़ा-सा और डालूँगा। इसको चम्मच को आपने हिलाते रहना है और इसका कलर आहिस्ता-आहिस्ता चेंज होता जाएगा, ये पकता जाएगा। फिर इसने क्या करना है कि इसने पानी छोड़ना है। पानी ऐसे नहीं छोड़ेगा, इसकी आपने आँच कर देनी है आहिस्ता और इसके ऊपर रख देना है कवर। इसका ढक्कन जो है ऊपर रख देना है और इसको 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल छोड़ देना है। 3-4 मिनट के बाद जब आप इसको खोलेंगे तब आप देखेंगे कि इसका काफ़ी सारा पानी जो है, ये देखिए, ये कितना पानी इसने छोड़ दिया है। अभी ये और भी पानी छोड़ेगा और उसके बाद ये पानी जो है हमने खुश्क करना है अच्छी तरह से। जब खुश्क हो जाएगा फिर क्या होगा, फिर ये जो चिकन है ना, इसने अपना कलर चेंज करना शुरू करना है। जब ये रेड रेड हो जाएगा तब जाके हमने इसमें दूसरे मसाले डालने हैं, उससे पहले नहीं डालने हैं। इसको आप अभी चम्मच चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर आप चम्मच नहीं चलाएँगे तो इसके जलने का ख़तरा है। आपने इसको चम्मच, अब देखें ये कलर चेंज करना शुरू कर दिया इसने। पानी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, ऑयल इसने छोड़ दिया है, लेकिन उसके साथ अगर आप गौर करेंगे तो ये अब अपना कलर जो है वो रेडिश की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है? तो जब ऐसी हालत हो जाए, जब इस स्टेज पे आप पहुँच जाएँ तो आपने बहुत ही ख़्याल करना है कि कहीं ये ज़्यादा जल ना जाए। अब आपने इसमें मसाले डालने हैं। मसालों में आपने डालना है काली मिर्च, ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं। काली मिर्च डाल देनी है, धनिया डाल देना है, 1 चम्मच आपने धनिया डालना है, आधा चम्मच आपने काली मिर्च डालनी है और सफ़ेद मिर्च जो है ये भी आपने लाज़मी डालनी है, व्हाइट पेपर जिसको कहते हैं। इसको मैं थोड़ा-सा हिला लूँ ताकि ये मसाले जो है इसके अंदर ना लग जाएँ। इसमें मैंने क्या करना है कि थोड़ी-सी दही डाल देनी है। दही आप आधा कप ले लें। आधा किलो की आधा कप जो है उसको अच्छी तरह फेंट लीजिएगा। आप घर की दही ले लें या बाज़ार से ले लें, आधा कप ही काफ़ी हो जाएगी। ये आप डाल दें इसमें। अब आपने दही को पकाना है, आँच आपकी हल्की है, तेज़ नहीं है। तेज़ आँच पे आपने कभी भी नहीं पकानी जब दही आप डालें, ठीक है? अब इसको दही को पकाना है, जब ये पक जाएगी फिर आपने इसमें बाकी मसाले जो है वो डालने हैं। तो भुना कुटा ज़ीरा जो है वो 1 चम्मच आपने डालना है इसमें। अब आप इसमें डाल लें, उसका ज़ायक़ा इसके अंदर तक रच बस जाएगा, बहुत मज़ेदार किस्म का। अच्छा, इसमें मैं अभी गरम मसाला नहीं डाल रहा हूँ। गरम मसाला अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर डालिएगा, लेकिन लास्ट में जाके। अगर अभी से आप डाल देंगे तो इसका कलर ख़राब कर देगा और कोई मज़ा नहीं आएगा। इसका कलर जब अच्छा नहीं होगा तो फिर ज़ायक़ा इसका ऑटोमेटिकली जो है वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब इसको थोड़ी देर के लिए आप कवर करें और उसके बाद आपने जब खोलना है तो इंशाल्लाह हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी होगा, तकरीबन रेडी हो चुका है। अब ये देखिए, हमारा हमने जो दही डाला था वो बिल्कुल अच्छी तरह पक गया है, ऑयल छोड़ दिया है इसने और अगर आप गौर करें तो हमारा चिकन भी जो है वो तकरीबन गल चुका है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि कसूरी मेथी लेनी है। कसूरी मेथी आपने ज़रूर इसमें डालनी है, उसकी बहुत प्यारी सी खुशबू आती है। कसूरी मेथी आपको पता है कि मैं मसल के डाला करता हूँ। इसको जो है थोड़ा-सा हल्का-सा अगर आप फ्राई कर लें, इसको आप भून लें,
तो उससे और भी इसकी खुशबू दुगनी हो जाती है। अब इसमें मैं डालूँगा यहाँ पे मलाई। मलाई आपने जो आपके घर में दूध आता है उसके ऊपर से उतारनी है, उसको अच्छी तरह से फेंट लेना है और वो आपने डाल देनी है। ये इसका मज़ा जो है दुबाला कर देगी। और इसके साथ-साथ आपने अगर इसमें ग्रेवी रखनी है, सालन आपने ग्रेवी के बगैर बनाना है तो आप बस इसको चूल्हे को बंद कर दें और हल्का-सा यहाँ पे छिड़काव कर दें आप मिर्चों का। सब्ज़ मिर्चें जो है 3 मैंने ली हैं, इनको अच्छी तरह से बारीक काट लिया है। ये मिर्चों का भी छिड़काव कर लें और उसके साथ-साथ आप यहाँ पे ऐसा करें कि सब्ज़ धनिया डाल लें। लेकिन मैं सब्ज़ धनिया अभी नहीं डालूँगा, अभी मैंने इसमें थोड़ी-सी ग्रेवी रखनी है, तो ग्रेवी के लिए मैं यहाँ पे डालूँगा दूध और दूध डालूँगा तकरीबन आधा कप। आधे कप से ज़्यादा अगर आप डालना चाहते हैं तो भी आप डाल सकते हैं। मैं आधा कप ही डालूँगा, इसको पका लूँगा अच्छी तरह से और ये मेरी ग्रेवी के काम आएगा, ठीक है? इससे लुक भी बहुत प्यारी आएगी और ग्रेवी भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। 1 मिनट के लिए मैं ऊपर से इसको कवर कर दूँगा ताकि दूध अच्छी तरह से पक जाए। अब माशाल्लाह ये देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म के ये ग्रेवी वाला सालन मेरे लिए रेडी है। आपने देखा ये तकरीबन 20 मिनट में हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लुक के साथ-साथ इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा इसके ऊपर जो है धनिया छिड़क देना है। ये सब्ज़ धनिया जो है इसकी लुक को और भी ज़्यादा प्यारा और ज़बरदस्त बना देगा और इसके साथ मैं इसको डिश आउट करूँगा। तो माशाल्लाह ये देखिए कितना ज़बरदस्त जो है ये कढ़ाई हमारे लिए मलाई बोटी की बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए और जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। दोस्तों, आप लोगों के लिए ये मलाई बोटी मैंने बना दी है। काफ़ी अरसे से मेरे 2 दोस्त जो है बहुत फ़रमाइश कर रहे थे, आज उनकी फ़रमाइश पूरी हो गई है। बाकी दोस्तों को अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे और आप मुफ्त में ये मेरी वीडियोस देखते रहें। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।